Now in question number 7, it is given that P is midpoint of AB. P is midpoint of AB. Okay, it means AP and PB both are equal. So it implies that AP equals to BP. AP और BP क्या हो गया? Equal हो गया because P is midpoint. And it is given that angle BAD. अच्छा, E and D are the points on the same side of AB. Same side of AB का मतलब क्या हुआ? दोनों ही पॉइंट ऊपर की तरफ, above the AB. एक बिलो द AB होता है और एक above the AB होता है. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है E and D और on the same side of AB. Angle BAD. Angle BAD. This angle equals to angle ABE. Equals to angle ABE. Both angles are equal. Okay. Now, angle EPA. Angle EPA. This angle EPA equals to angle EPA. This angle equals to angle DPB. Angle DPB. ये इसके बराबर है. ओके, प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल DAP. ट्रायंगल DAP. DAP ये ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू, अगर ऐसे बनाए तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DAP. This is DA and this one is P. And next angle is EBP. EBP. This one is E, then B, and here it is P. इन दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो पहले देखने क्या क्या पार्ट गिवन है. एक तो AP इक्वल्स टू BP है, दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, एंड व्हाट इज गिवन? एंगल BAD. एंगल BAD. एंगल BAD का मतलब क्या हुआ? एंगल A हो गया. दिस एंगल एंड इसमें क्या हुआ? एंगल A और इसमें क्या? एंगल B. एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. बोथ आर इक्वल. इट इज ऑल्सो गिवन. एंगल EPA. अब यहाँ पर क्या है? EPA और यहाँ पर क्या है? DPA है. तो दोनों ही पार्ट में ये पार्ट मिस हो रहा है. दिस पार्ट इज मिसिंग. अगर हम लोग यहाँ पे क्या है? DPA है या APD अगर बोले, APD के लिए क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, ये पार्ट मिस हो रहा है. इसी तरह इसमें क्या है? BPE. B से P तक आए, P से B तक गए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास मालूम है. अगेन दिस पार्ट इज मिसिंग. तो जो मिसिंग पार्ट है, अगर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ऐड ऑन बोथ साइड, देन बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, सो फर्स्ट मेक इट इक्वल. एंगल विच इज एंगल EPA. एंगल EPA. एंगल EPA equals to angle EPA equals to angle DPB. Angle DPB. Angle DPB. It is given. This is given. Okay. अब हम लोग क्या करेंगे? जो यहाँ पर मिसिंग पार्ट है, एंगल EPD. Add angle EPD on both sides. क्लियर? जब दोनों ही साइड में ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB. एंगल DPB प्लस एंगल EPD. एंगल EPD on both sides at this angle. अब देखो एंगल EPA. एंगल EPA कहां से कहां तक आया? ये है हमारा स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक आया, प्लस एंगल EPD. जब इस एंगल को ऐड कर दिया तो हमारा एंगल क्या बन गया? APD. और APD यहाँ पर दिया हुआ है.
मीन्स दिस एंगल, एंगल ए पी, ये क्या हो गया एंगल ए पी डी इक्वल्स टू, इंप्लाइज दैट ये एंगल डी पी बी, यहां पर देखते हैं एंगल डी पी बी का मतलब क्या हुआ दिस एंगल, इसमें क्या ऐड किया एंगल ई पी डी, ई पी डी को ऐड किया, ये इस एंगल को ऐड किया तो ये कहां से कहां तक पहुंच गया यहाँ तक, इसका मतलब क्या हो गया एंगल ई पी बी हो गया, ई पी बी ये इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्लियर? तो अब लोग स्टार्ट करते हैं प्रूविंग के लिए। तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है लिख देते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ओके। अब हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बी एंगल पी, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, और साइड कंटेनिंग दीज एंगल्स, तो साइड कंटेनिंग दीज एंगल्स का मतलब क्या हुआ ASA प्रॉपर्टीज हो गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, अब इट इज गिवन, ओके दिस इज द रीजन। फिर ये हो गया, फिर क्या लिखना है, एस लिखना है, AP साइड AP इक्वल्स टू BP, इट इज ऑल्सो गिवन, एस हो गया, ए हो गया, उसके बाद आगे क्या है एस है, अब एस में सॉरी ए हो गया, एस हो गया, अब ए लिखना है एंगल APD इक्वल्स टू एंगल EPB, ये क्या रीजन हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ASA implies that triangle DAP is congruent to triangle EBP and reason क्या हो गया, by ASA congruency। इस चीज का हमेशा ध्यान दिया करिए, हमने बताया भी है ASA है तो पहले आपको एंगल के बारे में लिखना है, फिर इसके बाद साइड के बारे में लिखना है, एट लास्ट यू विल राइट अबाउट ए, ओके। ऑर्डर विल बी सेम एज यू विल मेंशन हियर। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज सेकंड पार्ट, टू प्रूव सेकंड पार्ट में क्या लिखूंगा, AD इक्वल्स टू BE, AD equals to BE। Now come to proof। अब AD कहां पर आ रहा है, AD में दिस साइड, AD equals to BE। अब इन दोनों ट्रायंगल को जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो सिंस triangle DAP is congruent to triangle कौन सा है EBP implies that, ये ऑलरेडी हमने कॉमन प्रूफ किया है, implies that AD equals to BE and reason by CPCT, okay। So do this question in maths 1।